हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस हरियाणा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब आंसर्स तो नहीं है यार, क्वेश्चन ही है सिर्फ, फॉर 2022-23 के सेशन के लिए चैप्टर वाइज आपको कराने वाला हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ केमिस्ट्री वाले पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपकी साइंस के काफ़ी बहुत सारे चैप्टर्स है, टॉपिक्स कई सारे हैं। 3 वीडियोस बनाऊंगा। केमिस्ट्री के लिए स्पेशल एक वीडियो है ये वाली, फिर बायो वाली और फिर एक फिजिक्स वाली। तीनों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इवन 6 मार्क्स, जितने में 5 के तो आते नहीं, 6 वाले आते हैं। तो 6 मार्क्स तक के जितने क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स में से, जो एग्जाम्स में आते हैं, जो रिपीट होते हैं, जो नहीं होते, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अपनी गाइड वगैरह या बुक वगैरह में इनको मार्क आउट कर लेना। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। आपकी बुक के अंदर इंटरनल क्वेश्चंस दे रखे हैं केमिस्ट्री में, आपको भी याद होगा, आपने बुक खोल के देख लेना, नहीं देखे हैं तो अभी तक। उन इंटरनल क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। उनमें से क्वेश्चन आता है, बहुत आते हैं उनमें से, इतने टेक्सचुअल्स में से नहीं पूछते एग्जाम्स में, जितने इंटरनल क्वेश्चंस में से पूछते हैं, वो जो आपको सोल्व करने रहते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस नाम से, और डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, जाके देख सकते हो। उसके अंदर आपको सारी क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी रहती है ना। और ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो देखो, कुछ स्टूडेंट नए आते हैं तो उनके लिए मेरे को बताना पड़ता है ये सारी चीज़ें, नहीं तो मैं नहीं बताता। cclchapter.com ये वेबसाइट है अपनी, इस पर आपको सारे क्वेश्चन ये लिखे हुए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं केमिस्ट्री पोर्सन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। देखो ये जो है ना, रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन है बहुत सारे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब उनमें से जो है सारी आपको पढ़ लेनी है डेफिनेशन, और उनके एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। उनमें से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है, कोई सी पूछ लेते हैं। बट ज़्यादातर क्या पूछते हैं, देखो ये वाली है जिनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आ रही है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन पूछी गई है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन देनी है आपको, यानी कि वो जो क्या होता है, फॉर्मूला सा लिखना रहता है ना, वो लिख के देना आपको। और सभी में, वो एग्जाम्पल वालों में भी वही देने होते हैं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। ये भी 2 नंबर की आई है। देखो साथ में मार्क्स दे रखे हैं मैंने, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कितने नंबर में आपको क्या करना है। 2 मार्क्स की है, 2 ही मार्क्स की आएगी वो, 3 मार्क्स के 3 मार्क्स में आती है वो चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया साथ में। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दे रखी है इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जो फॉर्मूला लिखने होते हैं ना, वो वाले तरीके से लिखनी है। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको इसका पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वो पूरी रिएक्शन करके उसको बैलेंस करके दिखाना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट। देखो केमिकल इक्वेशन, देखो पूरा चैप्टर ही तुमको पता है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह है उसमें भरी हुई है, तो वैसी सी ही आ रही है, उसका कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स आर पैक्ड विद विच गैस एंड वाई। ये रीजन देना है, ये भी आपके इंटरनल क्वेश्चन या टेक्स्ट में से कोई है क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही मिल जाएंगे, इसमें से जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये सिंपल सा है, लॉजिक बताना है कि क्यों उसको साफ किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, यानी केमिकल इक्वेशन आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, वो कारण देना हमको एक्सप्लेन करना है।
व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। एक तो पहले बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, वो दो चीजें बतानी है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, जो कि है विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे आपको एक रिएक्शन दे देंगे तो CuO प्लस H2, Cu बन गया प्लस H2O बन गया, यानी इसका O जो है इधर की साइड आ गया हमारा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा जो है ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे। अब सेम रिएक्शन को अगले पेपर में कैसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। देखो पूरा प्रोग्राम एक जैसा है, बस यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, यहाँ पे पूछ रहे हैं रिड्यूस्ड कौन सा हुआ। रिएक्शन वही है हमारी CuOH2 CuH2O, तो एक रिड्यूस होता है ये बनता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कैसे क्या प्रोग्राम होता है इसका पूरा। विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये भी सेम है, बस रिएक्शन बदल दिया और कुछ फर्क नहीं है। Zn प्लस C, तो मतलब Zn में C जो कार्बन जोड़ेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, CO कार्बन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रही थी, यहाँ पे रिड्यूस हो रही थी। दो क्वेश्चन अलग अलग सेटों में पूछे गए हैं, ये एक सेट में नहीं आए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग सेटों में आए हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसी रिएक्शन देके आपसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ समझ लेना उसको थोड़ा सा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 373 केल्विन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट। क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, वो बनता है ना शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा कुछ बनता है, आई थिंक सो। तो वो बताना है कि गर्म इतने पे गर्म करते हैं, वो बुक के अंदर दे रखा है आपको सारा कंसेप्ट कि वो कैसे बनता है, तो उसी के बारे में वो पूरी इक्वेशन भी आपको बतानी है। What is the common name of CaOCl2? Give the chemical reaction by which it is prepared. तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is acid rain? How does it affect aquatic life? तो ये aquatic life को कैसे अफेक्ट करती है। देखो ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन भी कभी कभी दे देते हैं, वो रोज रोज नहीं देते, कभी कभी आते हैं, मतलब जिनका आपको पता होता है। नहीं तो भाई चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुमको। ये देखो तुम कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, What is क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके अंदर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये चीज ध्यान देनी है तुमको, जब भी अटेम्प्ट करना रहेगा, जब बोले केमिकल रिएक्शन करके दिखाओ या इक्वेशन दो, तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का ये है ना क्वेश्चन हमारा, 2 नंबर में 1 नंबर इधर का है और 1 नंबर इस केमिकल इक्वेशन को लिखने का है। अगर तुमको प्रोसेस आता है तो प्रोसेस में 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे तुमको। तुमको एक रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, उसके एग्जाम्पल्स जरूर याद करना तुम साथ में। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? तो इसका रीजन हमको देना है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? तो इसके पीछे हमें लॉजिक देना है कि क्या लॉजिक होता है, क्यों ऐसा रिकमेंड किया जाता है। What is neutralization reaction? Give one example. तो ये रिएक्शन के बारे में आपको एग्जाम्पल भी देना है। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्योंकि ये रिएक्शन कर जाते हैं ना, तो इस वजह से। अब ये रिएक्शन वगैरह के बारे में पूरा लॉजिक बताना है कि क्यों हम नहीं रखते। राइट कॉमन नेम एंड 2 यूजेज ऑफ NaHCO3। ये जो एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, इसका आपको नाम बताना है, कॉमन नेम, कि कॉमन नेम क्या है, और इसके बाद इसके 2 यूज आपको बताने हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड्स, तो टैमारिंड के अंदर जो है कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, वो हमको बताना है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना अच्छे से समझ लेना, इसमें जो है पूरा आपका लॉजिक लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा एक ना एक नंबर का आता है, बट कोई बात नहीं, लेकिन 1 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो इसमें लॉजिक की बात है, टोटल लॉजिकल गेम है ये। देखो समझो क्वेश्चन को, यू हैव 3 सॉल्यूशन A, B एंड C which pH value is 4, 7 and 10 respectively out of above reaction which solution is acidic। अब देखो एक pH स्केल होता है हमारे पास में, है ना, तो उसके बीच में जो है बीच वाले पोर्शन से एक साइड में एसिडिक होता है, मतलब इधर की साइड होता है प्रोबेबली एसिडिक, इधर की साइड बेसिक, कुछ ऐसा कुछ होता है, मेरे को भी ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैंने भी। अब ऐसा सा कुछ प्रोग्राम होता है आपका, उसके अंदर आपको ये देखना है, मतलब जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे ना सेंटर के पास में, तो न्यूट्रलाइजिंग होते जाएंगे हम धीरे धीरे, मतलब हमारी रिएक्टिविटी बिल्कुल डिल हो जाएगी। तो हमको जो है दूर वाला देखना है। अब ये बोल रहे हैं विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, यानी कि A, B, C। आपको बस आंसर में लिखना है कि ए सॉल्यूशन A इज मोर एसिडिक, सॉल्यूशन B, जो C जो भी मिल रहा है तुम्हारा आंसर उस हिसाब से, ठीक है ना। इतना सा आंसर लिखना है बस, प्यारा सा 1 नंबर में आ जाएगा तुम्हें। बस ये जो पीएच स्केल है वो समझ में आना चाहिए कि पीएच स्केल कैसे काम करता है। ये देखो सेम क्वेश्चन है, यू हैव 3 सॉल्यूशन A, B, C
हुज पीएच 2, 7 एंड 11। अब यहाँ पे आउट ऑफ सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा है वो तो तुम्हें पता लग गया भाई, मेरे को भी पता है, काम चलाऊ तो पास हो गया मैं इस क्वेश्चन में, 1 नंबर आ गया मेरा भी। बी वाला है ना, 7 पे है जो कि। अब ये जो है बस आपको क्या देखना है, सिंपल सा है, 7 पे मतलब कौन न्यूट्रल हो जाएगा अपना। उसके इधर जाओगे, एक साइड में एसिड होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं एसिडिक बढ़ जाता है, इधर की साइड मान लो बेसिक, जो भी है मतलब उल्टा सुल्टा मैं जो भी बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, ठीक है। वो आप भी जानते हो, आपने पढ़ा होगा उस चीज़ के बारे में, शायद इधर एसिडिक या इधर बेसिक कुछ होता है, उल्टा सीधा मैं बता दे रहा हूँ, बट जो भी है जैसे जैसे मेरे को याद है ना अभी फिलहाल थोड़ा मोटा सा, तो उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आंसर वगैरह नहीं लिखे, अगर आंसर लिखता ढूंढता तो पता भी लग जाता मेरे को। यू हैव 3 सॉल्यूशन ए बी सी हुज पीएच 3, 7 एंड 9। अब आपको बताना है इसमें से सॉल्यूशन कौन सा बेसिक है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आया भाई, मतलब हर एक सेट में, हर एक ईयर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में। भले ही आप कहो कि 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन ये तो बताओ भाई एक पीएच स्केल को याद करने में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। तो कर लेना इसको। कंसेप्ट टोटल कंसेप्चुअल है ये। यू हैव 3 सॉल्यूशन ए बी सी और इनका पीएच है 3, 7, 9, 3, 7, 9। अब इनमें से बताना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो वैसे भी आपको याद करना पड़ेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है वो बहुत बार। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, गिव केमिकल इक्वेशन यूज्ड इन इट टू प्रिपरेशन। इसको जो है प्रिपेयर करने वाली जो रिएक्शन है, कैसे बनता है बेकिंग सोडा, वो रिएक्शन आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। अब इनके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आता, जो क्वेश्चन सेम टू सेम होता है और वो रिपीट हो जाता है उसी के ऊपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, ऐसे नहीं किसी के ऊपर भी लिख दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है भाई तुमको साफ साफ कि एक क्वेश्चन कितने स्टाइल में पूछा गया है, तो इस पे कहने को तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारों पे टेप देता, क्या फायदा होता। अब आपको इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताना है, उसके साथ में केमिकल इक्वेशन बतानी है इसको प्रिपेयर करने के लिए, यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस। अब यहाँ पे एक चीज मस्त बताता हूँ तुमको, जब कुछ एक ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं ना, पॉइंट ही तो पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट गिनती पूछ रहे हैं कुछ, तो आपको पॉइंटों में लिखना है, ऐसे मतलब लाइनें भरनी नहीं है बेफजूली की। देखो वॉशिंग सोडा के 2 नंबर का है, 2 पॉइंट वॉशिंग सोडा का बता दो, 2 पॉइंट बेकिंग सोडा का बता दो, 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने, दोनों दोनों के बस 4 पॉइंट बने और आपका काम खत्म। मतलब ऐसे लिखना है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, उसके बाद 2 यूजेस लिख दो, फिर लिख दो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, 2 यूजेस लिख दो, काम खत्म हो गया। अब इस चीज का ध्यान रखना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा भाई। कहीं आप सोचो फर्क पड़ गया, ये 2 पॉइंट है 3 पॉइंट बनाने पड़ जाए, बस इतना हो जाएगा। ऐसी चीजें होती हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना इन चीजों का भी। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि जब पानी नहीं होता एसिड्स के पास में तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, रीजन दो क्यों। वाई व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो इसका एक एग्जांपल भी देना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब इस चैप्टर में से देखते हैं क्या क्या आता है। एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सीरीज विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज एंड ब्रास। तो इसमें इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं ब्रोंज के और ब्रास, जो मेटल बना होता है मटेरियल, ये जो मिक्सिंग होती है ना 2 मेटल्स की, तो उनके नाम बताने बेसिकली आपको, ठीक है। यानी कि अगर ब्रोंज का बताओगे तो 1 नंबर ब्रास के लिए। What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. राइट ब्रीफ नोट ऑन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो एक और तरीके से पूछा गया है, अब अलग तरीके से इसी के अंदर ऐड नहीं कर रहा मैं, अलग से लिखा है ये चीजें। राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे पूछा है बस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बता दो, यहाँ पे मेटल्स लिख दिया। आप मेटल्स लिख के कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज है ना, तुम भी समझते हो, तुमने पढ़ा होगा, तो सेम ही है ये मामला दोनों का। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट, वाई डू दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीजन देना है, वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम सा उत्तर आंसर लिखना है आपको, है ना, लेकिन दोनों 2-2 नंबर के हैं। इसमें एक क्वेश्चन और फालतू पूछ रहा है कि इन विच स्टेट आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। यहाँ पे इसके बाद का ये क्वेश्चन है, ये अलग से भी पूछ लिया इन्होंने, तो ऐसे होता है, ऐसे चलता है, नॉर्मल सी बात है ये। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है जिसका, एंड सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है। तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, लिखना है मतलब बेसिकली।
मतलब जैसे लिखते हैं उस हिसाब से इसका एल्यूमिनियम का भी और सल्फर का भी। वाई इज सोडियम कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो भाई पटक जाएगा नहीं तो बाहर आते ही। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलोय एंड अमलगम, एलोय और अमलगम के बीच में जो आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट, थर्मिट रिएक्शन कई बार आई है एग्जाम्स में, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है और इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी बना के आपको देनी है। ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं ना, एग्जाम्पल भी दो, तो एक नंबर का ये रहता है, एक नंबर का ये रहता है, ऐसे होता है वो सीन। आइडेंटिफाई द मेटल एंड मेटलॉइड इन द फॉलोइंग एलिमेंट, इनके अंदर से मेटल अलग कर दो, मेटलॉइड्स अलग कर दो, सोडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम, इनमें से मेटल्स अलग कर लो, मेटलॉइड अलग करने हैं आपको, बस इतना सा काम छोटा सा। डिफाइन द फॉलोइंग, इन चीज़ों को, ये जो टर्म है इनको बताना है। एक नंबर की एक टर्म है हमारी मिनरल और गैस, ये क्या होता है, ये आई थिंक कचरा होता है जो मटेरियल में जब पूरा प्रोसेस रिफाइनिंग के बाद जो बचता है कबाड़ा, उसको ये कहा जाता है। और मिनरल 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 ही होते हैं भाई, वो तो सिंपल सी है। चलो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है। कैल्शियम विद वाटर, तो ये हमें रिएक्शंस दिखानी है कैसे क्या होता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कंटेंट ऑफ मेटल, ये सबसे मतलब अगर चैप्टर में मतलब आप 8वीं भी पढ़ के आए ना तब भी आंसर दे दोगे इनका। मैलिएबिलिटी, ये जो है ना कंटेस्ट ऑफ मेटल, ये बताना बस मैलिएबिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी मेटल की, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है मेटल की, ये अलग अलग से पूछे कि नंबर की एक है। डक्टिलिटी क्या होती है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सोनोरस क्या होती है। आसान से सबको पता होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा, मतलब 8वीं में पढ़ गया था, पढ़ा था भाई मैंने, मतलब आई थिंक 1 साल पहले पढ़ाई थी मैंने 8th क्लास की साइंस, तो उसमें भी थे ये सारे टॉपिक। तो देख लो तुम कितना आसान भी क्वेश्चन दे देते कभी, वो भी 4 नंबर का। मजे ही आ गए भाई जिनके एग्जाम्स में रहा होगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये आई थिंक सो पहले चैप्टर में होनी चाहिए थी, गलत चैप्टर में तो नहीं आ गई है लग रहा है मेरे को, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो वहीं कर रहे थे ना हम, शायद उसमें पहुंचानी थी मेरे को, गलत जगह टपका दी मैंने, कोई ना, माफ करना, सटका दूंगा इसको वापस उधर ही। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो ये हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नोट, तो वो हमको बताना है। नेम अ नॉन मेटल दैट पोजेसेस लस्टर, तो दो नॉन मेटल, एक नॉन मेटल का नाम बताना है हमको जो लस्टर की प्रॉपर्टी जो नहीं रखती, नॉन मेटल दैट, अच्छा जो रखती है मतलब लस्चरस, जो नॉन मेटल बतानी है जो लस्चरस है, वो प्रॉपर्टी बतानी है, उस मेटल का नाम बताना है बेसिकली हमको। नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो सबको पता होगा भाई, किसको नहीं पता, मेरे को भी पता है, मरकरी है ना, तो तुमको भी पता होना चाहिए, ये तो आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान भी दे देते हैं कभी कभी। वट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर, गिव वन एग्जाम्पल, क्या होता है जब मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो एक एग्जाम्पल भी देना है। तो मेटल ऑक्साइड या फिर ऐसा ही कुछ बनता है आई थिंक सो। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, गिव टू वन एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मेटल की प्रेजेंस में क्या है, एयर है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो ये डिपेंड करता है भाई उनके हिसाब से, तुमको रिएक्शन करनी आती है तुम रिएक्शन करवा दोगे, और उसका एक एक एग्जाम्पल देना है, 2 नंबर का, 1 नंबर का ये एग्जाम्पल, 1 नंबर की रिएक्शन है हमारी। What happens when water soluble metal oxides are dissolved in water? Give one example. Example सब में पूछे हैं, ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जरूर करने हैं जो भी कंसेप्ट आप कर रहे हो साथ में। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज विद एग्जाम्पल। वट आर द एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल, एक से काम नहीं चलेगा, दो दो भाई इसके। अरे कहाँ भाग रहा है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 तरीके बता दो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, तो सबको पता होगा, पेंट कर दो भाई उसको, और वो चीज़ें करनी है, ग्रीस लगा दो, तेल से मालिश कर दो, हो गया रस्टिंग से प्रोटेक्शन उसकी, है ना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल का बीच में डिफ्रेंशिएट करना है हमको केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, नोट की आप फिजिकल प्रॉपर्टी की वो बजती है भाई, उसके तार खींचे जाते हैं, वो चीज़ें नहीं बतानी, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बतानी मेटल नॉन मेटल में, जैसे मेटल रिएक्ट कर देती है नॉन मेटल नहीं करती है जनरली, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो चीज़ें बतानी है। दो दो नंबर का ना, दो दो पॉइंट बताने हैं, ऐसे लिखना आपको, मेटल एक साइड लिख देना है नॉन मेटल, है ना, ऐसे लिखोगे नॉन मेटल, और उसके बाद में ऐसे डिब्बा सा बना लेना, ठीक है, ये डिब्बा बना लेना, अच्छा लगता है, 2 नंबर मजे से मिलते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे करो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, कहीं आप ऐसे घुसड़ मुसड़ मचा दो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, छोटा भी लिखना होता है इसमें, एक एक लाइन के होते हैं पॉइंट्स। चलो, ये चैप्टर
तुमने कुछ पढ़ा ना पढ़ा, ये चैप्टर दिल और जान से याद करना है। याद नहीं करना भाई, समझना है ये तुमको। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान वाले आते हैं। देखो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो मैंने दे रखे हैं ना, कम से कम वो तो कर ही लेना तुम। बहुत आसान से टॉपिक है, मैं सारी चीजें समझा दूंगा। ये चैप्टर पक्का पक्का करना और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये वाला चैप्टर, क्योंकि अच्छे खासे मार्किंग रखता है ये भाई। ये चैप्टर एग्जाम्स में भारी भरकम आता है। चलो देखो क्या क्या है इसमें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस बताने हैं हमको, जैसे एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन। ये एक ही क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आया था एग्जाम्स में। तो इसमें हमको क्या बताना, कई बार आ चुका है ये एग्जाम्स में। ये 3 रिएक्शंस ऐसी 3 की 3 देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ए को बी, बी को सी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं है। बट ये रिएक्शंस आपको बतानी है, इनमें आपको प्रोसेस बताना है, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से ये क्या होता है, क्या बनता है, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन इन डिटेल द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर के बारे में आपको डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। ये देखो तुम 6 नंबर का एक और क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग। इथेनॉल जब दूसरों के साथ रिएक्ट करता है, ये जो कंपाउंड दे रखे हैं, एक कंपाउंड की रिएक्शन करके दिखानी है आपको। मतलब इसकी करोगे 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, ऐसे करके ये तो आपको रिएक्शन करके दिखानी है बस। अगर रिएक्शन करनी आती है, पहले तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। तो इसका पहले कंपाउंडिंग फॉर्मूला लिखोगे, तो उसके बाद में उसकी रिएक्शन कराओगे, फिर रिएक्शन सही होनी चाहिए, तो उसके बाद में आपको नंबर दिए जाएंगे, नहीं तो नंबर कट गए भाई तुम्हारे। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर ऑल्सो, कमेंट। इसके बारे में बताओ कि डिटर्जेंट इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी, तो वो बताना हमको। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कैसे सफाई करता है वो चीज़ आपको बतानी है, 6 नंबर में, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और सर्फ के बीच में दो दो डिफरेंस बताने हैं, बस 2 नंबर का है। जैसे मैंने बताया था ना, एक साइड सोप लिखो, एक साइड डिटर्जेंट लिखो, एक टेबल बना दो और उसमें लिख डालो इनके पॉइंट। ऐसे बनाना है, ऐसी चीज़ों में जब डिफरेंस पूछे जाते हैं ऐसे ही लिखते हैं डिफरेंस को, और तभी नंबर आते हैं। ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। जितने आइसोमर्स बन सकते हैं ना पेंटेन के, वो जितने पॉसिबल हैं, वो सारों के आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 3 नंबर में आया था। अब ये ध्यान रखना, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का अकेला क्वेश्चन नहीं आता, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर ए करके और बी करके, ऐसे 3-3 नंबर के, 3 नंबर ऐसे करके 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बहुत बार। तो ये मत सोचना कि भाई 3 नंबर वाले तो इनको छोड़ दो, 6 नंबर वाले ही करेंगे हम तो सीधा। वो 6 नंबर वाले भी कॉम्बिनेशन होते हैं 3-3 के, या 2-2 के मिला के 3 क्वेश्चन ऐसे करके देते हैं वो लोग। ऐसे एक क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से बनता है, लिमिटेड ही क्वेश्चन बनेंगे फिर तो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इनका हमको स्ट्रक्चर बनाना है, इथेनोइक एसिड का, हेक्सेनल का, ब्यूटेनोन का। अब ये आपको पता होने चाहिए, ये कंपाउंडिंग जो नामकरण है ना, नोमेनक्लेचर वाला कंसेप्ट है, वो बहुत डीपली और अच्छे से जो है क्लियर कर लेना अपना, क्योंकि उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन उसके बिहाफ पे आएंगे भाई एग्जाम में। तो क्लियर कर लेना। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, वो नोमेनक्लेचर का रहेगा, आपका नामकरण। या तो उसमें से आपको जो है क्या पूछेंगे, नाम पूछ लेंगे, जैसे ये दे दिया स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर तो तब बनाओगे जब नाम पता लगेगा। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन, जब तुमको यही नहीं पता उनकी चेन कैसे बनाओगे तुम, सी 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 कर लोगे तुम। अब 4 कार्बन बनेंगे या 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, तो वो तो तभी पता लगेगा ना जब तुम्हें उसका पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना आएगा, है ना। अगर फॉर्मूला ही लिखना नहीं आया तो फिर गए काम से तुम वहीं पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस। तो ये बताना है इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। इन 3 के बिहाफ पे हमको बताना है। और 3 नंबर का एक एक पॉइंट, एक नंबर का। ठीक है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे जो है डिफरेंशिएट करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे, अलग करोगे, वो बताना है तुमको। राइट 2 यूजेज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के 2 यूजेज आपको बताने, कहाँ यूज किया जाता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है उनमें 3 जो आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ में। देखो लिख रखा है ना, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, 2 नंबर का है एक, क्योंकि आप पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दोगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बार आए एग्जाम्स में, अच्छे से कर लेना इन रिएक्शंस को। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये चैप्टर तुम्हें पास करा सकता है अच्छा खासा केमिस्ट्री में, तो इसको अच्छे से करना है। बाकी चैप्टर पे ध्यान दो ना दो इतना खास, बट इस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। सबसे हैवी क्वेश्चन इसी में से आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड ऑन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिव केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। एक रिएक्शन भी देनी है, ये पूरा कंसेप्ट भी
क्लियर करना है। अल्कोहल इज अ क्लीन फ्यूल, अल्कोहल एक क्लीन फ्यूल है, बताओ कैसे। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन के अंदर कितना जो है आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, 1 नंबर में है, सिंपल सा डिफाइन करना है। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे, देखो गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। आपको इथेनोइक एसिड, पहले इथेनोइक एसिड लिखना आना चाहिए है ना, उसके बाद रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन की दिक्कत नहीं है, बट इथेनोइक एसिड लिखना नहीं आया ना, जो अटक गया वहीं पे, वो आपका पूरा क्वेश्चन गया भाई 4 नंबर का। तो देखो इथेनोइक एसिड कई बार आ चुका है, ध्यान रखना इसका, और सेम कंसेप्ट के साथ आता है। देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो तुम, हाउ इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग, गिव केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है। ये अलग एग्जाम में आया 4 नंबर का, ये एक एग्जाम में आया 3 नंबर का, अलग अलग है, ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, Na2CO3 के साथ, NaHCO3, CH3CH2OH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बता रखा है। अब यहाँ पे इसमें से देखो अगला जो पेपर था उसमें किस हिसाब से आया, किस बिहाफ पे आया वो देखो तुम। तो देखो Na2CO3 सेम टू सेम है, NaOH दोनों में है, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ, भाई लिटरली सिर्फ एक को तो गायब करा इन्होंने, कौन से वाला था, ये वाला, इसको गायब कर दिया, बोल दिया 3 नंबर का भाई। अब इसको मान लो ये उड़ा के एक और को उड़ा गायब करके 2 नंबर का देना हो, 2 दे देंगे आपको, बोलेंगे कर दो रिएक्शन भैया 2 नंबर देंगे तुमको, तो ऐसा किया जा सकता है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं जानता। देखो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और एग्जाम में आता है, ध्यान रखना 6 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, या 3 नंबर का तो पक्का पक्का आता है, मर्जी है उनकी। अब मर्जी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या करते हैं 3 नंबर, ये जो है ना 3 नंबर के, और फिर एडिशन में अगले क्वेश्चन में फिर से चिपका देंगे, 6 नंबर का भी दे देते हैं बहुत बार 3 नंबर का भी दे देते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन 3 नंबर का तो आता ही आता, उससे छोटा नहीं देते ये। अब इसमें क्या करना है, आपको बस नाम बताना है, ये कंपाउंड दिखा रखा है और इसका सही सही नाम आपको बताना है। CH3 CH2 CHO, यानी कि आपको पहले कार्बन गिनने, 1 2 3 कार्बन है भाई, ठीक है, C3 हो गया हमारा, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो H6 और फिर O, तो इसका नाम बता दो बस क्या है। तो ऐसे आपको जो है पूरा बना के एक बार जोड़ के और फिर बताना है कि क्या नाम बनता है इसका। तो ये जो है 3 है, ये देखो ये बीच में मैंने फोटो लगाने पड़े क्योंकि टाइप नहीं होते भाई ये चीज़ें वेबसाइटों पे, तो दिक्कत हो गई थी, फिर मगर फोटो बिना तो काम चलेगा नहीं, तो ऐसे अजीब सा लग रहा हो थोड़ा आपको, बट ऐसे इस वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड के नाम बताने हैं। CH3Cl, ये एक रिएक्शन है, CH3 CH2 CH2OH, ये बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, नीचे थे ये, ठीक है ना, ये कुछ एरर हो गई है टाइपिंग करते टाइम, फिक्स कर दूंगा। जैसे ये है ना, ये 3 नीचे है, ये 3 ऐसे ही है, ये ऊपर आ गए पता नहीं कैसे, तो इसको फिक्स कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो समझ भी गए होगे वैसे तुम भी, ठीक है ना, CH3 नीचे ऐसे करके, CH2 CH2OH। अब ये ज़्यादातर देखो ये वाले में देखो CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे CH3 CH2OH कर दिया, मतलब एक अल्कोहल बना रहे हैं ये लोग, और कौन से वाला है उसका नाम बता दो बस। तो बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे तुमको, बस नोमेनक्लेचर वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे होता है सीन, वो पूरा बताना है। ये देखो ये फिर से 3 नंबर में है ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी 3 नंबर में, 3 नंबर में है ये भी, इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में है, तो ये 3 जो है आपको इक्वेशन से सोल्व करनी है। यहाँ पे भी फिर से कंपाउंड करना है, कंपाउंडों के नाम बताने हैं भाई, नाम वाला अच्छे से कर लेना, ये तुमको सारे जो पेपरों में आए ना अब तक वो सारे दिखा दिए हैं क्वेश्चन, कि इतने सारे क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। कम से कम जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इनके तो कर ही लेना तुम, कम से कम, ठीक है, ज्यादा करो तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा सिंपल सी बात है, इतने माथाफोड़ी करनी ही क्यों है, हमको सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि नाम रखते कैसे हैं, नाम रखना आ गया, मतलब हेक्सेन पेंटेन पुंटोन जो भी रखना है वो कैसे बनेगा, क्या कंसेप्ट रहता है, वो कंसेप्ट क्लियर करो, कुछ भी दे दे फिर क्या फर्क पड़ता है उसका, बहुत आसान है। और अगर तुम्हें आने वाली क्लास में साइंस लेनी है तो कर लेना इसको, क्योंकि आने वाली क्लास में फिर से ये दुखी करेगा तुमको, अब तो आता नहीं है, आने वाली क्लास में फिर से दुखी रहोगे, क्या फायदा भाई, अभी अभी समझ लो ना कंसेप्ट को, और आगे बताते भी नहीं है। मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग में समझा नहीं था कभी, और बाद में फिर समझ आया नहीं, बड़ी मुश्किल से समझा था, फिर कई वीडियो देख दाख के ऐसे। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये देखो तुम, ये 2 मार्क्स का था भाई, क्या कर रखा है मैंने, उड़ा दिया 2 को। तो ये देखो ये 2 नाम दे दीजिए, 2 नंबर का दे दिया भाई, देंगे जरूर ये। ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12, ये जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि 5 कार्बन और 6 हाइड्रो, ये 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है हमारे पास, उनका जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, 12 हाइड्रोजन कैसे आप एडजस्ट करोगे, यानी कि सी 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 ऐसे करके करते हैं ना हम लोग, और उसके बाद में फिर अपना जो है
हाइड्रोजन देखो तुम कैसे जुगाड़ बनाओगे, 1 2 3 करके ऐसे एच एच, देखो मेरे को जहां तक मेरे को याद है क्योंकि मैंने 2 3 साल पहले पढ़ा था, मोटी मोटी सी याद है भाई, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो देख लेना तो ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं बना के देख लेता हूँ कि बनेगा क्या, ठीक है। ऐसे सा होता है शायद से, तो आई थिंक सो इजी वाला ही होता है ये। ज़्यादा हाइड्रोजन लग गई तो पता कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ भाई बन गया। ओ माय गॉड, अब भी याद है मुझे तो। एक लाइक कर देना यार, अब तक याद है मेरे को, तुमको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। ऐसा बनेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया तुमको। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस पेंटेन का। मैंने बना दिया भाई, 3 नंबर दे दो मेरे को भी। 3 नंबर की जगह एक लाइक दे के जाना, और सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैं नहीं कर दिया यार, 3 नंबर बन गए मेरे भी। हाउ इथेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएक्शन, गिव केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बतानी है, 3 नंबर में आएगा। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट की, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की, सोडियम की, ये रिएक्शन आपको देनी है इथेनॉल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, वो आपको बताना है। और ये कितने नंबर का, आई थिंक सो 2 नंबर या 3 नंबर का होना चाहिए बस, इससे बड़ा नहीं है ये। तो मार्क गायब हो जाता है, कई बार हो जाता है, मिस टाइप हो जाता है। व्हाट इज प्योनिफिकेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है अंडरगो करेगा एडिशन रिएक्शन को, वो बताना है। ये हमको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप, तो होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन आउट करना है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये ज़्यादा आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख भी रखा है मैंने। व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 नंबर में आया, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, 6 नंबर में भाई, मस्त वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रो इट्स स्ट्रक्चर। तुमको देखो मेन चीज है ना, मैं बता दे रहा हूँ तुमको, इस चैप्टर में तुमको नाम बनाने आने चाहिए। नाम जो है बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो तुम छाप दोगे, टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी छाप दोगे, बस तुमको उसका जो है बॉन्ड पूरे करने, वैलेंसी पूरी करनी है, वो तो कर लोगे तुम। पहले आपको स्ट्रक्चर का, जो बेंजीन है, बेंजीन का मुझे खुद याद नहीं, अब तो भूल गया मैं, लेकिन जो भी है, जो कंपाउंडिंग केमिकल नेम होता है वो लिखो पहले, उसके बाद में तुम स्ट्रक्चर बना पाओगे। पहले लिखोगे नहीं ना, स्ट्रक्चर बनने भी नहीं वाला तुमसे। और ये चीज कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि नाम कैसे रखे जाते हैं, इन है, एन है, ओन है, वो चीजें होती हैं कुछ, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट होता है, तो देख लेना तुम उसके बारे में, अच्छे से कर लेना उस कंसेप्ट को क्लियर। सारे क्वेश्चन ये मैंने जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए ना, 2017 से लेके 22 तक के जितने पेपर हुए हैं, सारे पेपरों में यही क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आए हैं। सारे के सारे पेपरों में से उठा उठा के लाया हूं, अपने पास से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने ना, गिनती थोड़ी ना बढ़ानी भाई, जितने करने हैं ढंग के बताएंगे हम तुमको, है ना। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब 3 बार 5 बार 10 बार भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वैसे ही, मतलब 1 या 2 बार आया तो वो नॉर्मल ही है, ठीक है। differentiate between hard water and soft water, how and why ethanol is denaturated, तो ये हमको बताना है। why are carbon and its compound used as a fuel for most application, रीजन देना है। why is ethanoic acid named as glacial acetic acid, हम इसको इस नेम से क्यों कर बुलाते हैं, ऐसे पूछा गया है। व्हाट इज विनेगर केमिकली, विनेगर को केमिकली क्या कहेंगे हम, बस सीधा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म heteroatom and a suffix, explain with the example। explain the nature of covalent bond using the formation of bond in CH3Cl, 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी। ड्रो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है भाई, स्ट्रक्चर बनाने सीख लेना इस चैप्टर में। मैं तभी कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। What do you mean by structural isomers? Give one example which is good for health, a vegetable oil या फिर animal fat and why? रीजन भी देना है कौन सा आपके लिए बढ़िया है, एनिमल की फैट या वेजिटेबल ऑयल, तो रीजन देना आपको साथ में, ठीक है। चलो ये था हमारा टोटल, अरे नहीं एक पार्ट और बच गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम खत्म करने वाले थे भाई वीडियो को, बच गया चैप्टर तो बच गया। चलो चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये वाला और चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में। विच प्रॉपर्टी डिड Dobrnier used to classify the elements, give example। write any two limitation of Newland's law of octave, ये टेक्सचुअल्स में से आई थिंक सो।
अकॉर्डिंग टू यू वाई नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन आ सेपरेट ग्रुप, क्योंकि वो कुछ करती ही नहीं है इसीलिए करते रखते हैं शायद से उसको। व्हाट हैपन्स टू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वी मूव अलोंग द पीरियड। देखो पीरियड और जो है ग्रुप वगैरह के हिसाब से बताएंगे कि तुमको ऐसे चलोगे तो क्या होगा, ऐसे वैसे प्रॉपर्टी पूछेंगे टेढ़ी मेढ़ी करके। ये यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके जो कंपाउंड के ऑक्साइड अगर बनाओगे तो उनके जो है आपको प्रिडिक्ट करना फॉर्मूला क्या रहेगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। आपको जो है इनमें से मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बताने, मतलब आधे आधे नंबर के ये सारे के सारे, मतलब आधा नंबर इसमें से, आधा इसमें से, आधा इसमें से, ऐसे मिलेगा बस। ये इस हिसाब से इनको बनाया गया है। अब इनमें से आपको क्या करना है, देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, सबसे बढ़िया ऑप्शन चूज करना है बस इन तीनों में से। देखो एलिमेंट विद मैक्सिमम वैलेंसी, इनमें से मैक्सिमम वैलेंसी किसकी है बता दो भाई। सोडियम की तो 1 होती है, मैग्नीशियम की शायद 2 होती है, प्लस में है दोनों की, और एल्यूमिनियम की 3 होती है प्रोबेबली। तो एल्यूमिनियम है मेरे हिसाब से, मतलब थोड़ा मोटा टेढ़ा मेढ़ा निकल गया तो भाई समझ लेना तुम, ठीक है। मतलब जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतने साल पहले पढ़ा था, मोटा मोटा सा याद है। जो भी है टेढ़ा मेढ़ा सा याद है तो बता दे रहा हूँ तुमको। स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, यानी कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, लिथियम, सोडियम और ये क्या है पोटासियम की, तो शायद से सोडियम की होती है आई थिंक सो इसकी। लिथियम और पोटाशियम आगे आते होंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है इनमें से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये एफ एफ का नाम क्या था वो भी भूल गया मैं तो चलो कोई ना, आप देख लेना इसका, मुझे नहीं आइडिया। लिस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है जिसके अंदर कम मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो आपको देखना है इसमें से। तो ये सारी क्वेश्चन शायद आधे आधे नंबर के। व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव वन एग्जांपल। हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन ग्रुप, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स विद वन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताना है। नेम 3 एलिमेंट्स हुज वैलेंस सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। आपको 3 एलिमेंट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटा क्वेश्चन कहूँ मैं। 3 एलिमेंट के नाम बताने हैं बस जिनकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, बस वैलेंस सेल होता है और लास्ट वाली में, मतलब कि आपका बेसिकली पहला ग्रुप है ना, पूरे पहले ग्रुप के नाम टेप डालो इसमें, और क्या 3 बताने हैं बस आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया था वो बताना है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा आएगा, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मतलब पेपरों में कुछ मतलब रिसेंट पेपर्स जो हुए ना, मतलब इस साल के, मतलब ये जो 2022 के, 21 के, 20 के, इन सालों के अंदर ज़्यादा देखने को मिले हमको ये। देखो क्वेश्चन क्या रहता है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसका कारण भी देना है। वैसे ही जो है एक और क्वेश्चन अलग स्टाइल में पूछेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज मेटेलिक करेक्टर वेरी इन पीरियोडिक ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट इट्स रीजन। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, टोटल सभी में ऑलमोस्ट सेम सा कंसेप्ट रहेगा आपका। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज मेटेलिक करेक्टर वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पीरियड में चला रहे थे हमको लेफ्ट टू राइट में, यहाँ पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला सिस्टम कर रहे हैं अभी ये, राइट इट्स रीजन। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट इट्स रीजन। समझ गए, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से कर लेना, अच्छे से कर लेना। अब इन पे इंपॉर्टेंट मार्क इसीलिए नहीं करा क्योंकि हर बार बदल दे रहे भाई ये, मतलब कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, कभी टेढ़ा मेढ़ा कुछ कुछ करके बना दे रहे, लेकिन लॉजिक है इसमें, जो लॉजिक है वही है लॉजिक तो इनका सभी का, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने इकट्ठे लिख दिए ये। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो 2 एलिमेंट बताने हैं जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर। मैग्नीशियम होता है एक, और भी देख लेना, एक तो मेरे को याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आपको बताना है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, ये वाले क्वेश्चन में ध्यान से करना है तुमको, तुम इसमें गड़बड़े कर सकते हो। इसमें जैसे इन्होंने बोला ना, दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, तुम जो है 8 में पूरा होता है, तुम 6 वाले मत भर देना कहीं, इसमें 6 में मतलब -2 वैलेंसी होती है, तुम वैलेंसी देखने बैठ जाओगे, 2 -2, अरे 2 ही तो है, तो वो मत कर देना, कहीं 6 वालों को चिपका डालो इसमें। भाई 2 वाले हैं शुरू से, मतलब ऐसे ही आएंगे ये, सिंपली बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में, 3 हो, 4 हो, 4 से आगे नहीं होते है ना, तो जनरली 4 तक ही जाते हैं ये लोग, मतलब होते आगे तक भी हैं लेकिन बोलते नहीं है ये लोग, ये जनरली 2 1 वालों को ही पूछते हैं, यानी पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, और मैक्स टू मैक्स 3 ग्रुप को आप
याद कर लेना उनके नाम, 2-3 नाम याद कर लेना, 1 नंबर में देते हैं वो, ठीक है? ऊपर-ऊपर से ये कर लेना बस। तो वैसे ट्रिक वगैरह देखी होगी तुमने पीरियोडिक टेबल की, याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल के बिहाफ पे है सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो समझ आ गई तुमको तो सारा समझ आ गया मामला, वो याद नहीं हुई तो कुछ याद नहीं होना, कुछ रिएक्शन नहीं होनी तुमसे फिर, ठीक है? तो चलो आई होप समझ में आ गए होंगे, ये क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।